वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में सीजीपीएससी प्रीलिम्स में जो लिटरेचर के क्वेश्चन आते हैं यानी कि ऑथर एंड बुक यानी कि पुस्तक और उनके लेखक कौन है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो हर साल 2 से लेकर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज उसी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो क्वेश्चन जो होते हैं 2 से 4 होते हैं। तो 1 या 2 क्वेश्चन जो होता है छत्तीसगढ़ से संबंधित होता है। उसके बाद 1 या 2 क्वेश्चन जो होता है भारत या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित होता है। तो जो छत्तीसगढ़ से संबंधित रहता है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इंडिया में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर इंटरनेशनल, वो कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं ये जान लेते हैं। तो वो इतिहास से पूछा जाता है यानी कि हिस्ट्री से। तो उसमें भी मेडिवल यानी कि मध्यकालीन इतिहास से पूछे जाते हैं। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो पुस्तक, पत्रिकाएं या फिर न्यूज़पेपर था, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हिंदी लिटरेचर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी साहित्य से। और पिछले साल का क्वेश्चन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे और कभी कभी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है उसको हमें हल कैसे करना है, कैसे याद रखना है। तो जो क्वेश्चन आता है उसको आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता देता हूँ। तो आपको जितने भी फेमस ऑथर हैं उनके बुक को याद रखना है, यानी कि जितने भी प्रसिद्ध लेखक हैं जैसे कि सुंदरलाल शर्मा, बंशीधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, लाला जगदलपुरी, ऐसे ऐसे जो भी फेमस राइटर है उनका बुक का नाम आपको याद रखना है। और आप कैसे याद करें, तो आप ट्राई करें कि हर दिन कम से कम 3 लेखक के बुक का नाम याद रखें। तो हर दिन 3-3 लेखक का नाम याद रखते जाएंगे तो आगे मान के चलिए अभी 20 दिन बाकी है तो आपको करीब 50 से 60 लेखक के किताबें याद हो जाएंगी। और अगर उनमें से भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्या करें, आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो जैसे ये क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ अष्टराज अम्भोज, यहाँ पे देख सकते हैं अष्टराज अम्भोज के लेखक कौन है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपने इसे किताबों में बहुत कम पढ़ा होगा इस बुक के लेखक के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सुंदरलाल शर्मा है, तो इनकी कोई भी किताब का नाम ये नहीं था। लोचन प्रसाद पांडे के भी किताब का नाम नहीं था और लाला जगदलपुरी के किताब का भी ऐसा कुछ नाम नहीं है। तो इन तीनों ऑप्शन को आप हटा सकते हैं, लास्ट में ऑप्शन बच जाता है धानुलाल श्रीवास्तव। तो राइट आंसर धानुलाल श्रीवास्तव हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपको अगर याद रहा तो आप ऑप्शन हटा के अपना सही आंसर ला सकते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित जो लेखक और बुक थे उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, याद करना है, मैंने बता दिया। अब हम आगे जानते हैं इंडिया से जो जो क्वेश्चन आते हैं वो। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बारे में जानते हैं। तो आपको कहाँ कहाँ से किताबें और उनके लेखक का नाम याद रखना है। तो आपको मेडिवल यानी कि मध्यकालीन भारत में गुप्त शासन जो है वो साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो वहां से क्वेश्चन आते हैं। वहां कालिदास, विशाख दत्त, चरक, मतलब अलग अलग फील्ड में बहुत सारे लेखकों के नाम हैं और उनकी किताबें हैं। उसके बाद मुगल काल में है, मुगल में और उसी से संबंधित सल्तनत काल में भी बहुत सारे लेखक हुए हैं, तो उनकी किताबें भी आपको याद रखनी है। उसके अलावा आपको दक्षिण भारत का जो संगम साहित्य है और अलग अलग तेलुगु तमिल साहित्य है उनका नाम आपको याद रखना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो यहाँ पे बहुत सारे किताबें छापी गई थी लोगों के बीच एक राष्ट्रीयता का भावना जागृत करने के लिए। तो जो स्वतंत्रता सेनानियों की पुस्तकें थी वो आपको याद रखना है। और उस समय पत्रिका और समाचार पत्र बहुत सारे पब्लिश हुए थे तो उसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम हिस्ट्री के बाद जानते हैं इन्वायरमेंट। तो जो इन्वायरमेंट है यानी कि पर्यावरण, उससे पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट जो किताबें हैं 10 उनका लिस्ट दे रहा हूँ। और जो पहले अभी आपको मैं बताया उन सब का लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर टेलीग्राम में दे दूंगा। तो पिछले साल पूछा गया साइलेंट स्प्रिंग, जो कि रेचल कार्सन द्वारा लिखा गया था। उसके बाद है द वर्ल्ड विदाउट अस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये लिखा गया है एलन विजमैन के द्वारा। उसके बाद है द ओवर स्टोरी, ये मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये आ सकता है, यह है रिचर्ड पावर्स राइटर। उसके बाद है डिजर्ट सॉलिटेयर, इसके राइटर है एडवर्ड एबे। उसके बाद है फ्लाइट बिहेवियर जिसके राइटर
बारबरा किंग सॉल्वर है। उसके बाद है द लोरैक जिसके हैं डॉक्टर स्यूस। उसके बाद है इनटू द वाइल्ड जिसका है जॉन क्रॉकनर। उसके बाद है टेंटेकल जिसका है रीटा इंडियाना, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आ सकता है। उसके बाद है द हंग्री टाइड जिसके हैं अमिताभ घोष, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि राइटर इंडियन है। उसके बाद है जोडियाक जिसके राइटर है नील स्टेफिनसन। तो इसका और भी लिस्ट है, मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम में। उसके बाद इन्वायरमेंट के बाद बच जाता है हिंदी लिटरेचर और करंट अफेयर्स। तो राइटर का नाम तो आपको मैं नहीं इतना सारे इसमें देना पॉसिबल नहीं है, फिर वीडियो बिना मतलब का लंबा खींच जाएगा, तो आपको मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन या फिर टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।